भाई तीन तीन खुशियां आज। दो तो है तहरीक इंसाफ को और एक है मुझे ज़ाती तौर पे कि बड़े अरसे बाद फवाद चौधरी साहब हाथ चढ़े और शुक्र करें सही सलामत हाथ चढ़े। और मुझे खुशी ये है कि आप मेरे घर में डार साहब की तरह बना मैं कमरान शाहिद साहब के घर में इंटरव्यू नहीं दे रहा। हालांकि आपके करतूत सारे वही थे, अल्लाह ने आपको बचा लिया। काफी करीब था। दो जो अल्लाह ने हाथ दे के बचा लिया, कोई बात नहीं। हमें इस तरह भी इंटरव्यू मंजूर है, खुदा ना खास्ता अगर उस तरह भी आते, हमारा तो काम है दुखी इंसानी खिदमत करना। भाई हमने पहले भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरव्यू किया था, आपने तो खोला ही हुआ था दरवाजा कि आ जाए भाई, आ जाओ भाई, जो चाहे आ जाए, एक ही आए। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी तहरीक इंसाफ वालों को, जिन्होंने नई खुशखबरी सुना दूं, 39 मेंबर्स को पीटीआई का मेंबर, 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिए और उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लेकिन जो उन्होंने हिच क्रिएट किए बीच में, वो भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रहनुमाई के लिए लेटर लिखा गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 41 आज़ाद अरकान हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का वो नॉमिनेशन उस वक्त नहीं दिया था, फॉर्म शॉर्म, तो अब इनको चाहिए इंडोर्समेंट पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से या पार्टी के चेयरमैन की तरफ से या पार्टी की तरफ से। लेकिन तहरीक इंसाफ का तो इलेक्शन ही अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उस पार्टी का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसका कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है, तो आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? फवाद भाई, पहला सवाल तो यही, ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 41 आज़ाद अरकान को आज़ाद रखा है फ़िलहाल और रहनुमाई मांगी सुप्रीम कोर्ट से, एक तो ये रहनुमाई सिर्फ चीफ जस्टिस से मांगी गई है, उस पूरे बेंच से मांगी गई है, टेक्निकली सिर्फ रजिस्ट्रार से मांगी गई है, किससे मांगी गई है और उसका जवाब तहरीक इंसाफ के पास क्या है? देखो, सबसे पहली तो कामरान साहब बात यह है कि जो हुकूमत के तर्जुमान बार बार ये बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो करने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट हो, एक कर दिया हिस्सा, नहीं एक हिस्सा तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी पैरा लिखा था अपने फैसले का, 8 जो मेजॉरिटी बेंच है, उसने कहा था अगर कमीशन या पीटीआई को कोई कन्फ्यूजन हो हमारे फैसले से, तो जो भी जज चैम्बर में अवेलेबल हो इन 8 में से, वो उसको अप्रोच कर ले और वो उसकी कंफ्यूजन दूर कर दे। तो ये कोई भी अगर जज मौजूद हुआ, काजी फाइजा साहब के पास अगर चला गया तो फिर क्या होगा? ये 8 जजेस में होना है। अच्छा, वो 8 जजेस, उन 8 जजेस में सुबह जो, अच्छा वो जो 8 जो उसके जिन्होंने हक में फैसला जो ऑथर है, ठीक। अब उनमें मैंने भी पूछा था किसी से आते हुए, वो कह रहे हैं जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुबह बैठ रहे हैं, और उन्होंने हक में फैसला दिया था, पीटीआई को पार्टी मानना था। तो माना तो 11 जजेस ने ना पार्टी, देखें जिन्होंने इन अरकान को कहा कि इनको भी ले लें आप उसके अंदर, तहरीक इंसाफ का मान लें। ठीक, बेसिकली जो फैसला था ना उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक तो ये फैसला था कि सीटें पीटीआई की हैं, ये फैसला 11-2 से एक्सेप्ट हुआ और जस्टिस फायज ईसा और मंदो खिल साहब ने भी पीटीआई को पार्टी माना। ठीक है। एक बेंच था जिसने कहा कि ये सीटें जो हैं सारी की सारी ये पीटीआई, 39 सीटें तो सीधी सीधी पीटीआई की, 41 को जो टाइम दे दिया गया कि जी इसमें अगर आप करा दें। अच्छा, 39 जो सीटें हैं वो देने का फैसला भी 11 जजों का है। ठीक है। 41 सीटों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का फैसला 8 जजों का है। उसमें काजी फाइजा साहब नहीं आते, उसमें फायज ईसा साहब नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आखिरी पैराग्राफ में लिखा ही हमने नहीं देखा था ऑब्वियसली। हाँ जी, तो वो इन 8 में जिन्होंने हक में फैसला दिया है कि पीटीआई को, मैं लोगों को बता दूं, उसको एक्सप्लेन मैं कर दूं ना कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुबह अवेलेबल हैं, उनके पास रजिस्ट्रार साहब लेके जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की अगर आप जी, अगर इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने भी, आप सॉरी मैं लोगों को बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि उस डिसीजन में ये भी आया था जो 8 जजेस ने, जिसमें कहा था कि जी पीटीआई के इन 41 अरकान को जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं भी कराया, उनको आप मेंबर तस्लीम कर लें अगर वो इतने दिनों के अंदर सर्टिफिकेट दे दें। तो उनमें से एक शायद वहीद साहब है जिन्होंने हक में फैसला दिया था, वहां पे आप कह रहे हैं कि ये अब रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन की ये कंसर्न। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने आज रजिस्ट्रार को भेज दिया। ठीक है। रजिस्ट्रार सुबह शायद वहीद साहब के पास जाएंगे, जो मुझे इत्तला मिली है कि वो बैठ रहे हैं, तो उनको वो कहेंगे जी ये कंफ्यूजन। लेकिन जब इलेक्शन ही कालअदम किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, मैं इस पे वो उसका क्या करेंगे शायद वहीद साहब? अच्छा, अब एक्चुअली जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने जब 39 मेंबर मान लिए, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई पीटीआई, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की सरबराह हैं वो जरताज गुल हैं, उसका नोटिफिकेशन दोबारा वो करना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद की वो थी तो जरताज ही होगी इसकी भी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि जो भी पार्लिमानी पार्टी का लीडर होगा वो इंडोर्स कर दे, वो इंडोर्स कर देगा। अच्छा, एक और बात भी देखें ना, हुकूमती तर्जमानों की एक लिस्ट थी, विश लिस्ट थी
पहला था कि जी इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, दूसरी थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप इतना बड़ा बन जाएगा पीटीआई में से। अब 41 में से 38, और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, ये लोग जो नहीं टूटे, एक एमएनए के अलावा टूटे कोई नहीं, कोई भी नहीं टूटा। और अभी 41 में से 38 लोगों ने जमा करवा दिए हैं, 3 लोग बाहर हैं। ठीक है। अब वो सारे लोगों का जो एफिडेविट है वो आएगा और जरताज गुल जो है उसको एंडोर्स ये जब करेगी। जस्टिस शाहिद वहीद अगर जब कहेंगे तो अब वो जाहिर है वो कह देंगे, उन्होंने तो अपने उसके लिए कोई हेयरिंग नहीं होगी, किसी वकील को नहीं बुलाया जाएगा। नहीं, ये चैम्बर में होना, इसकी कोई हेयरिंग नहीं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो इसके बाद जब मखसूस सीट्स भी अगर मिल गई तहरीक इंसाफ को, और एक हिच बीच में जो आ रही है, आज काजी फाइजा साहब का मैं वो पढ़ रहा था, वो उनके नाम से टिकर चल रहे थे, वो कह रहे थे कि जी सबसे इंपॉर्टेंट काम है फौरी तौर पे इंसाफ देना। ऑब्वियसली उनका शायद गालिबन मुझे अंदेशा है कि इनडायरेक्ट इशारा इस बात पे था कि जजेस जो थे वो तातील पे ना जाते नहीं, और इसकी वो हेयरिंग सुन ली जाती। चले, लेकिन इस पे बहस तो हुई उनकी 2 सीनियर जजेस के साथ। 2 जजेस ने कहा जी हमने छुट्टी करनी है, काजी फाइजा की बात नहीं मानी गई। ये हेयरिंग का क्या असूल है? मतलब अगर तो रिव्यू पिटिशन के अंदर अगर छुट्टियां आ जाती है तो क्या रिव्यू पिटिशन की जो 15 दिन की शिक है वो लाजिम होगी, लिमिट जो है? नहीं, रिवीजन फाइल करनी है ना। हाँ, वो तो कर दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में केसेस 2-2 साल से पड़े हुए हैं वो। लेकिन अगर रिव्यू पिटिशन का फैसला जब तक नहीं आता, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा फैसला। वो तो मानना, फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ने किया। नहीं, इलेक्शन 39 का कर कमीशन दिया। के अंदर भी थोड़ी सी कोशिश की है, जो मुझे पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन अल्टीमेटली फिर 2 मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने स्टैंड ही ले लिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट ना करें। ये हुआ है, फिर हुआ, तो फिर उसके बाद जो है ये फैसला अब इंप्लीमेंट। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन के बाद जो अगली बड़ी हिच है इस फैसले को इंप्लीमेंट करने की, कि स्पेशल सीट्स मिल भी जाए। मतलब लेट सपोज कल जस्टिस शाहिद वहीद साहब कह रहे थे इस तरह ऑफर मारे, और इस तरह हो भी जाता है लॉजिकली स्पीकिंग। 41 बंदे भी आ गए, 39 वो भी आ गए, 80 की स्ट्रेंथ हो गई। अब इसकी बुनियाद पे जब पंजाब, केपी, सिंध 22 सीटें मिलनी है ना, कौमी 22 होगी ना सीटें, तो ये 22 सीटें जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्पीकर कौमी असेंबली बड़ा रोल प्ले करेंगे, वो हल्फ देंगे। उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। स्पीकर ने तो जो नोटिफाइड मेंबर होने हैं उसका ओथ लेना ही लेना है। अभी आपको याद होगा कि शुरू में जो पीटीआई के जो ये केपी में जो असेंबली वो हलफ नहीं ले रहे थे स्पीकर, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा आप 24 घंटे में हलफ लेके हमें बताएं। हो नहीं सकता ना, ये फंडामेंटल राइट है, आप इलेक्ट हो गए हैं, आपको ओथ लेना है स्पीकर ने। स्पीकर कैसे रिफ्यूज? स्पीकर के पास कोई चॉइस? ये विश लिस्ट है, ये एक लंबी, पता नहीं कि कैसे बैठ के बना देते हैं वो। हम पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान आर्टिकल 6 में ट्राई हो जाएगा, ये सारी दुनिया जो है वो अचानक रास्ता रात दिमाग बदल लेगी, हमारे साथ आ जाएंगे, मुल्क में इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी,